अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, कल हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, उसके इंट्रोडक्शन को, जिसमें हमने टाइप्स, उसकी सीरीज़ और टिपिकल नॉन टिपिकल एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। आज 2-3 प्रॉपर्टीज़ का एक क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं, तो बाकी कल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एटॉमिक कन्फिग्रेशन हमने लिखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो कि आपके सिलेबस में है 3D सीरीज़। पहली बात तो ये 3D सीरीज़ में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो स्कैंडियम से जिंक तक हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ तक हैं? स्कैंडियम से जिंक तक हैं। तो हम इसको ज़रा हाईलाइट भी कर लेते हैं। दिस वन स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। और ये एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक चलते हैं। इसी सीरीज़ में 21 स्कैंडियम के और 30 जिंक का एटॉमिक नंबर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम सिंपली जैसे कि लिखते हैं, स्कैंडियम के अगर लिखें 21 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। आज 4s2 तक ना ये बनते हैं 20 इलेक्ट्रॉन। अब ये याद रखें, 21st इलेक्ट्रॉन का मतलब जो 21st इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा 3D में। ओके, ये भी आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि 20 से अबव इलेक्ट्रॉन 3D में जाएंगे। तो अगर इसको हम आर्गोन लिखें नोबल गैस कन्फिग्रेशन में, तो आर्गोन में 18 है, 3D1 और 4s2। एक्चुअली वैलेंस शेल को बाद में लिख रहे होते हैं, अलबत्ता फिल पहले 4s होता है। आपने आबो प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ठीक है, कि लो से हाई एनर्जी n+l रूल के अकॉर्डिंग। बहरहाल 3D1 21st इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसी तरह आप टाइटेनियम को अगर देखें तो टाइटेनियम में इसी तरह सारी कन्फिग्रेशन चलेगी, बट एंड में देखें क्या 3D2 है। ओके, इसमें भी देखें एंड पे 3D2 आ रहा है। तो ये कन्फिग्रेशन आपको याद करनी है हर एक एलिमेंट्स की। ठीक है, एलिमेंट की तो अब तमाम एलिमेंट्स इसी तरह कन्फिग्रेशन में चलते हैं। विनेडियम को देखें तो वो भी 4s2 3D3 होगा, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि 23 एटॉमिक नंबर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं डी में। सिमिलरली स्टूडेंट्स, क्रोमियम का ज़रा केस थोड़ा डिफरेंट। तो क्रोमियम के केस को आप याद रखेंगे। इसके होना क्या चाहिए था 4s2 3D4, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें स्टेबल कन्फिग्रेशन आ जाती है। दिस वन ये क्रॉस है, तो स्टेबल कन्फिग्रेशन क्या होगी कि D5 अगर हो जाए तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसमें से S में से इलेक्ट्रॉन जंप लगाकर चला जाता है 3D में। तो इसकी जो एक्चुअल कन्फिग्रेशन है वो क्या बन जाएगी? दिस वन, ये ग्रीन से मैं मार्क कर रहा हूँ, 4s1 3D5। तो ये देखिए इसके 3D5 हो जाएंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है क्रोमियम का ख़ास तौर पर। ठीक है, कि क्रोमियम आपके पास ऐसा एलिमेंट है जिसकी अब नॉर्मल कन्फिग्रेशन है। ये कल हमने डिस्कस भी किया था स्पेशली, कि ये टिपिकल एलिमेंट में क्रोमियम वाला ग्रुप है, कॉपर वाला ग्रुप अब नॉर्मल कन्फिग्रेशन शो करता है। तो इसकी याद रखेंगे कन्फिग्रेशन 4s1 3D5 होगी। मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25 है, इसमें वही अगेन 4s2 और 3D5 हो जाएगा। तो ये इसमें भी 3D5 होते हैं और क्रोमियम में भी 3D5 होते हैं, बट इसके S2 होते हैं मैंगनीज के ना। तो 25 का मतलब 20 से अबव इलेक्ट्रॉन डी में पहुंच जाएंगे, और ये सारे हाफ फील्ड हैं। ओके, ये याद रखना है, ये सारे के सारे हाफ फील्ड हैं। यहाँ पर हम इसकी ये कन्फिग्रेशन भी देख लेंगे, कौन से 5 हैं तो किस तरह से हैं, ये बाद में देखते हैं। पहले आप देखते हैं मैंगनीज के बाद आयरन का 26 एटॉमिक नंबर, तो 4s2 3D6 हो जाएगा। कोबाल्ट 27 का मतलब D7 है, 3D7। निकल 28 का मतलब 3D8 है। कॉपर 29 का मतलब 3D9 होना था, लेकिन अगेन वही बात कि हमने ये स्टडी किया कि ये 4s2 3D9 है, तो ये फुल फिल कन्फिग्रेशन हो सकती है। तो S से इलेक्ट्रॉन जंप लगाकर D में चला जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है एक्चुअली 3D10 फुल फिल कंप्लीशन हो जाएगी। तो ये 4s1 3D10 होता है। तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स, क्या कि ख़ास तौर पे एक ये क्रोमियम और एक ये कॉपर, ये दो ऐसे हैं जो अब नॉर्मल कन्फिग्रेशन दे रहे हैं। ओके, सिमिलरली जिंक में आपके पास 4s2 और 3D10 होगा। ओके, ये फुल फिल कन्फिग्रेशन। अच्छा, इस सेम ना आप इसमें थोड़ा सा, मैं शेल की तरफ बाद में आता हूँ, पहले आप नीचे देखें दिस वन, ये अनपेड भी साथ में ज़रा लिख लेते हैं कि 4, ये ना एक्चुअली ऊपर 3D और 4s है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास 3D के 5 हैं और 4s आपके पास है। तो आपको पता है कि स्कैंडियम 4s2 था ना,
4s2 3d1, इसमें एक अनपेयर्ड है। टाइटेनियम में 4s2 3d2, 2 अनपेयर्ड चलेंगे। और देखिए सेम स्पिन हुंड्स रूल भी आपको याद होगा। इस टाइम वेनेडियम 3d3 होता है। क्रोमियम में क्या होता है 3d4 होना चाहिए था, लेकिन एक s का इलेक्ट्रॉन देखिए ब्लू से जो मार्क किया हुआ ना, s का इलेक्ट्रॉन 3d में आया हुआ है, तो क्रोमियम 5 हो जाता है 3d5 और 4s1 होता है। इसी तरह मैंगनीज है वो 4s2 3d5 और 5 के 5 अनपेयर, तो मैंगनीज तक अनपेयरिंग बढ़ती है। उसके बाद आयरन का 26 एटॉमिक नंबर है, 4s2 हुआ और 3d6 होते हैं, जिसमें 5 तो पहले अनपेयर है तो फिर एक पेयर होते हैं, तो टोटल 4 अनपेयर बचते हैं इसमें 3d में। सिमिलरली कोबाल्ट में फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, निकल में पेयरिंग स्टार्ट होगी। जो आपके पास कॉपर है, कॉपर में 3d9 होना था, लेकिन हमने कहा कि फुल फील्ड कन्फिगरेशन के लिए S से इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है 3d में, तो ये 4s1 3d10 है। एक देखिए ब्लू इलेक्ट्रॉन एक्चुअली किसका है 4s का है, और ये जिंक 3d10 और 4s2 होता है। खैर अब वापस इधर आते हैं, हम कह रहे हैं शेल वाइज भी इसकी अरेंजमेंट, तो आप तो कन्फिग्रेशन पूछ सकते हैं, उसके अलावा शेल वाइज आपसे डिटेल पूछ सकते हैं। बताएं K शेल पहला शेल होता है, L सेकंड होता है, M थर्ड और N फोर्थ। तो देखें इसमें तमाम में देखें ना 3p6 तक तो सही चलता है ना, सबका सेम चलता है। ये 4s 3d में चेंज आता है ना, तो 3p6 एक्चुअली 18 इलेक्ट्रॉन तक ना, तो पहला शेल और दूसरा शेल तो सेम होगा ना। m जो शेल है उसमें d आ रहा होता है, और n शेल वैलेंस है 4s वाला, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले शेल में सब में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n2n2n2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसी तरह अगर बात करें आप सेकंड शेल में, सब में 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ m शेल में इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आ जाता है। अब m शेल कौन सा होता है जी, थर्ड शेल। चलिए मैं इसको पेन से ज़रा हाईलाइट करता हूँ येलो लाइन से, ठीक है। तो थर्ड शेल होता है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये 3s है, 3p है और ये 3d है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 and 2 8 और 1 9, तो इसके m शेल में 9 इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम के। इस तरह टाइटेनियम देखें, ये 8 तो रहेंगे और ये 3d2 हो गया, तो एक एक बढ़ जाएगा, इसमें 10 हो जाएंगे। फिर इसी तरह 4s ये 8 तो रहेंगे 3p6 तक, लेकिन 3d3 हो गया, इसका मतलब क्या है कि 11। अब आप क्रोमियम को देखें, क्रोमियम के केस में 4s1, ठीक है, 3d5 है, तो आप देखें 3s2 और 3p6 तो है, 8 तो हैं ही क्रोमियम के। अब 3d में कितने हैं 5 हैं, तो 8 and 5 13। ये क्वेश्चन आता होता है कि इसके m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप बताएंगे 13। इसी तरह आप सबको सम अप करते चले जाएंगे ना 3 वाले को, ठीक है, थर्ड शेल वालों को, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद भी आ जाएगी, ठीक है, किसमें जी m शेल में भी आ जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा देखें डिफरेंस, जो आपको ख़ास तौर पे चीज़ इसमें याद रखनी है ना कि m के सेम इलेक्ट्रॉन किस किस के हैं, तो वो काइंडली आप याद रखिएगा दिस वन। m अगर आप देखें, अच्छा Kl तो सबके तकरीबन सेम है ना, लेकिन क्रोमियम और मैंगनीज के m शेल क्या हैं सेम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आपके पास अगर गौर करें, ठीक है, तो जो कॉपर एंड जिंक है इसमें भी m सेम है 18 and 18। अगर आप n शेल की बात करें, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन सिर्फ आपको याद होगा क्रोमियम में भी 1 था और कॉपर में भी 1 था। तो ये इस तरह क्वेश्चन आ जाता होता है कि भाई किस में m इलेक्ट्रॉन सेम है, किन 2 पेयर, किस पेयर में, किस में n इलेक्ट्रॉन सेम है। जैसे कि ये नीचे क्वेश्चन एक दिया हुआ है MCQ, उसी को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर वो बात करते हैं जी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें एक हो, तो 4s वैलेंस है आपका ना, तो 4s1 एक किस में है, ऑब्वियसली वो कॉपर में और क्रोमियम में हाईलाइट भी किया हुआ है, तो इसमें पेयर देखिए कॉपर क्रोमियम का बीटा आंसर होता है फिर, ठीक है। इसी तरह हम कलर चेंज करके बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि अगर वो कहते हैं जी बताएं वो ऐसे जिसमें से D5 हों, D5 वाले कितने हैं आपके पास, देखें D5 वाले अगर आप गौर करें 3D5 आपके पास एक है क्रोमियम और एक है आपके पास मैंगनीज, तो क्रोमियम मैंगनीज आपके पास ये चार्ली आंसर नज़र आ रहा है। फिर वो क्वेश्चन करता है जी आप बताएं ऐसा करें कि ना जी जिसके M 3D10 हो, D10 फुल फील्ड, वो आपको पता है जी वो लास्ट 2 हैं, एक आपके पास कॉपर है और एक आपके पास जिंक है, तो कॉपर एंड जिंक में 3D10 होता है, ये आपने पढ़ा हुआ। तो देखिए कॉपर जिंक का आंसर कहाँ है जी, यहाँ पर डेल्टा में आंसर। इस तरह अगर क्वेश्चन कहता है जी m इलेक्ट्रॉन सेम किस में है, m इलेक्ट्रॉन चार्ली में यानी क्रोमियम मैंगनीज में भी सेम होते हैं, ठीक है, वो आपने अभी देखा ब्लू से हाईलाइट किया 13 13, और जिंक एंड कॉपर में भी ये 18 18। हाँ अगर वो कहे जी D5 वाले सेम इलेक्ट्रॉन, वो बिल्कुल फिर क्रोमियम एंड मैंगनीज आता, ठीक है, और अगर D10 के हिसाब से सेम कह रहा होता तो कॉपर एंड जिंक आ रहा होता। होप सो ये देखिए क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे, डिफरेंट आ सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, पूछ सकते हैं आपको, ये सारा हाईलाइट बारी बारी करके आपको बताया हुआ है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ अनपेयरिंग की क्वेश्चन भी कर सकता है।
अब देखें यहाँ पर अनपेड लिखे थे, फिर पेयर लिखे थे। वो क्वेश्चन कर सकते हैं जी टोटल इलेक्ट्रॉन जो अनपेड, अब ये सारा ना ये क्वेश्चन ये याद रखिए अनपेयरिंग की बात होने लगी है, ठीक है। तो यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके हम कलर चेंज करके थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। तो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल वो कहता है जी स्कैंडियम में कितने अनपेड हैं टोटल, जी एक ही अनपेड है और वो एस का नहीं है 3D का है। टाइटेनियम में 2 अनपेड हैं और दोनों के दोनों किसके हैं जी, ये 2 अनपेड हैं टोटल, एस में नहीं है, डी के 2 अनपेड है। इसी तरह विनेडियम के डी के 3 अनपेड हैं, क्रोमियम के डी के 5 और 1 एस का, टोटल 6 अनपेड है। हाईएस्ट अनपेड अगर पूछता है ना तो हाईएस्ट अनपेड आपके पास कौन सा जी, क्रोमियम है। हाईएस्ट अनपेड कौन सा जी, क्रोमियम हाईएस्ट अनपेड है और इसमें 6 टोटल है, जिसमें से 1 4s में होता है, वैलेंस शेल में होता है और 5 डी में होते हैं। इसी तरह मैंगनीज में टोटल 5 और 5 के 5 ही डी के हैं। आयरन में टोटल 4 अनपेड है, ठीक है, एस तो इसका फुल फील्ड है और 4 टोटल अनपेड और 4 के 4 कौन से हैं, 3D के। तो देखिए ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है अनपेड वो 4s का और 3D का, ओके। तो अलग अलग पूछ सकता है, कंबाइन भी पूछ सकता है। तो अगर जिंक देखिए इसमें कोई भी अनपेड नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं जी 4s में एक एक अनपेड किस किस में है, तो वही है जो 4s1 वाले हैं, एक क्रोमियम है और एक कॉपर है, ठीक है। होप सो ये आपको पता चल गया। वैसे हाईएस्ट क्रोमियम में अनपेड अक्सर मैंगनीज समझते हैं, मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके। खैर क्वेश्चन आ जाता है मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है जी, तो वो क्रोमियम में और कितने हैं जी, 6 हैं। तो डी पेड किस में है मैक्सिमम, ऑब्वियसली वो जिंक में फुली पेड है, ठीक है। अब कॉपर में भी होता है, ऑब्वियसली यहाँ कॉपर ऑप्शन नहीं थी, जिंक ऑप्शन थी, इसलिए हमने ये आंसर लगाया। होप सो ये आपको अनपेयरिंग का भी अंदाज़ा हो गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का भी पता चल गया होगा, शेल वाइज इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल गई होगी, सेम इलेक्ट्रॉन शेल के, एम के और एस के, 4s के, 3D के, 5 के हिसाब से, 10 के हिसाब से, ये सारा क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की तरफ। तो ये थोड़ा सा हम करते हैं लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे कैटलिस्ट और एलॉय फॉर्मेशन वगैरह और बहुत सारी अभी प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक बिहेवियर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट का एक छोटा सा हम ना एक ट्रिक कह लें, शॉर्ट ट्रिक कह लें याद करने के लिए कि कितनी कितनी ऑक्सीजन स्टेट जाती हैं। तो वो एक रूल सा जेन में रखने, वो ट्रिक ये है कि पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन एस में से जाने, 4s के तो इलेक्ट्रॉन जाने ही जाने हैं, भले वो इसके पास हैं या किसी और के पास हैं। एस का इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना क्रोमियम और कॉपर में जंप लगाकर 3D में गया होता है, तो जहाँ जहाँ एस का इलेक्ट्रॉन है वो निकलना है और पहले इलेक्ट्रॉन वैलेंस से निकलते हैं और 4s वैलेंस है, दैट्स वाई वैलेंस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4s में से। सिमिलरली आपके पास अगर बात करें रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आपने वो मेंशन करने हैं स्टूडेंट्स जो कि अनपेड के होंगे। अच्छा 3D में जो जो अनपेड है ना वो निकालेंगे आप, उसकी ऑक्सीजन स्टेट बनती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अब स्कैंडियम की बात करें, ऊपर देखें स्कैंडियम में 4s के जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4s+2 हो जाएगी ना ऑक्सीजन स्टेट, 2 तो निकलनी है ना, +2 देगा। अब इसके अनपेड कितने डी में, 1 है, तो जब ये भी 1 निकल जाएगा तो ये +3 तक जाएगा। देखें ज़रा स्कैंडियम +2 तो अपने एस दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने से दिया, डी में 1 था, जब वो भी निकल जाएगा तो +3, डी के आप अनपेड वाले निकालेंगे ना तो ऑक्सीजन स्टेट बनती है। तो स्कैंडियम की +3 तक ऑक्सीजन स्टेट जाती है। अब टाइटेनियम की +4 तक देखें क्यों जाती है। अब टाइटेनियम में एस वाले तो 2 गए +2, अब इसके डी के कितने अनपेड है, 2 अनपेड है ना डी के, ठीक है। तो 1 जाएगा पहला अनपेड तो +3 हो जाएगा, अगला अनपेड जाएगा तो +4। तो आप यूँ देखें ये +3 +4 तक ऑक्सीजन स्टेट इसकी जाएगी, ठीक है। विनेडियम इसी तरह देखें, विनेडियम की +5 तक कैसे जाती है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। विनेडियम के एस वाले 2 गए, 3 अनपेड है, बारी बारी निकलेगा, +3 +4 +5 तक जाएगा। अब क्रोमियम अगर देखें, क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट जाती है जी +6 तक। अब ये क्यों जाती है ये देख लेते हैं। क्रोमियम को अगर देखें तो एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलने ही निकलने हैं, ठीक है। एक ये इलेक्ट्रॉन निकला, एक ये जो ब्लू वाले मैंने आगे कहा हुआ, मैंने बताया इसके 2 अपने इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मौजूद है वो निकलेंगे, +2 तो ये होगा, फिर बाकी इसके 4 एक्चुअल अनपेड पीछे बच जाते हैं, ठीक है। वैसे भी आप कह सकते हैं इसका एक ये निकला +2, बाकी 4 अनपेड +3 4 5 6 बारी बारी निकलेंगे तो +6 तक। इस तरह मैंगनीज +7 तक कैसे होता है, 2 एस के ये गए इसके मैंगनीज के, ठीक है, और 5 ही अनपेड बारी बारी 1 1 करके निकलेंगे तो +7। अब देखें आयरन में +7 के बाद डिक्रीज आ रहा है, +6 होगा आयरन में, ठीक है ना। हाईएस्ट तो मैंगनीज की थी +7, अब ये +6 कम क्यों हुआ देखिएगा। एस के 2 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। अब आयरन के कितने गए, आयरन के 1 2 3 4 अनपेड है ना, तो 4 बारी बारी अगर आप निकालिए, ट्रिक बता रहा हूँ, तो +3 4 5 6 पेयर वाला ना निकालें,
ठीक है। अनपेड निकालेंगे ऑटोमेटिकली आपकी वो ऑक्सीजन स्टेट निकलेगी। इस तरह आप कोबाल्ट की देखें +2 ये निकलेगा, +3 4 5 इस तरह निकल के +2 +3 और 4 दो अनपेड है इसलिए। तो कॉपर का एक ये अनपेड था, एक इसका एस वाला जब आगे गया हुआ है वो निकलेगा, तो ऑब्वियसली +2 होगा और एक अनपेड कॉपर का बचता है यहाँ पर पीछे। ये कॉपर वाला दोबारा देख लें, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है असल में, ये ब्लू आगे भी गया हुआ ना 3D में, तो ये दो जब निकल जाएंगे इसका डी में 3D में, फिर एक अनपेड बच जाएगा ना, जब वो भी निकलेगा तो +3 हो जाएगा। जिंक ओनली +2 देता है, इसका डी सारा फुल फील्ड है, क्योंकि अनपेड है नहीं, तो और कोई ऑक्सीजन स्टेट नहीं बनेगी। होप सो ये ऑक्सीजन स्टेट्स आपको पता चल जाएंगी, कोई इसमें मसला नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा आप, ठीक है। स्कैंडियम की मैक्सिमम +3 है, टाइटेनियम की +4, वेनेडियम की +5, क्रोमियम की +6 और हाईएस्ट +7 है किसकी जी, मैंगनीज की। कॉमन ऑक्सीजन स्टेट का जो क्वेश्चन आता है वो आप याद रखें, वो +2 होती है सबकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि +1 ऑक्सीजन स्टेट कौन कौन शो करता है। वैसे तो ये +1 सारे शो करते हैं, लेकिन एक तो यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन भी कर लें, ठीक है, पेन से कर लेते हैं। +1 कौन कौन शो करेगा, तो याद रखिएगा ख़ास तौर पे जो आपके पास मैंगनीज़, आयरन और कॉपर है, ये +1 शो करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आयरन, ठीक है, कॉपर, और ये कोबाल्ट नहीं है, यहाँ पर इसको काट के मैंगनीज़ कर लें, ये भी +1 शो कर सकता है। एक्चुअली इनकी +1 थोड़ी देर के लिए ज़्यादा स्टेबल होती है, छोटी सी, इससे रीजंस काफ़ी हैं, बुक में एक्सप्लेन तो नहीं है, बट आपने याद करनी है स्टूडेंट्स, कोशिश करता हूँ आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर आप बता सकता हूँ इस तरह से आपको। देखिए कॉपर की तो समझ आती, +1 देता है क्योंकि इसका 4s1 है ना, जब एक निकल जाता है पीछे फुल फील्ड स्टेबिलिटी है, बाकी इलेक्ट्रॉन देर से निकलते हैं तो +1 शो कर सकता है। मैंगनीज़ की भी समझ आती है, जब एक s का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, दूसरे का वेट करना पड़ता है इसको, क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेबल है और पीछे मैंगनीज़ का d वाला भी स्टेबल है, ये भी +1 देता है। आयरन का आप यूँ कह सकते हैं कि आयरन का जब एक इलेक्ट्रॉन s का निकलता है ना, ये वाला, ठीक है, इसको हम पेन से थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। आयरन का जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है 4s जो उसने दिया हुआ, ठीक है, दिस वन, तो आप कह सकते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है हाफ फील्ड स्टेबल होता है, तो ये हो सकता है जिस तरह इलेक्ट्रॉन s से d में जा सकते हैं, इस तरह इसका ये जो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन एक इधर आकर इसको फुल फील्ड स्टेबल और ख़ुद ये हाफ फील्ड 5 स्टेबल हो सकते हैं। तो इस तरह आयरन भी +1 दे सकते हैं। वैसे +1 सारे शो कर सकते हैं, लेकिन मेजर कौन कौन से एलिमेंट्स अभी बताए हमने, एक मैंगनीज़ +1 शो कर सकता है, ठीक है, आयरन कर सकता है और कॉपर कर सकता है, मेजर ज़्यादा। अब क्रोमियम का भी अक्सर बच्चे कहते हैं, लेकिन क्रोमियम का जब एक इलेक्ट्रॉन ये निकलता नहीं, ये एम्प्टी हो जाता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये अगर s वाला थोड़ा हाफ फील्ड होता ना, तो भी हम बात कर सकते थे कि हाँ या थोड़ी देर अभी स्टेबल रहेगा, लेकिन s जब एम्प्टी हो जाएगा फिर d में से इलेक्ट्रॉन निकलना ही निकलना, तो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। तो एक तो यहाँ करेक्शन कर लें कि आयरन, ठीक है, मैंगनीज़, आयरन है, ओके, मैंगनीज़ है, और आपको बताया जी कौन सा जी, कॉपर, ये तीनों हैं जो कि +1 शो कर सकते हैं ऑक्सीजन स्टेट मेजरली, बाकी भी करते हैं लेकिन इनकी मेजर है। तो ये आप याद रखिएगा, हमने छोटा सा टॉपिक रह गया था वो मैं आपको बता दूं। बाकी ये हाफ फील्ड किस में अनपेड कितने हैं, ये सारा हम ज़रा डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने वैसे चलें कोशिश करते हैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दूं। मैंगनीज़ +3 के 4 अनपेड है, +2 के 5 अनपेड होते हैं, आयरन +2 के 6 होते हैं, आयरन +3 के। पहले मैंगनीज़ की बात करते हैं ना, ये तो हमने बात की मैंगनीज़ के जब s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये 5 रह जाएंगे, 3d5 होता है, ये +2 में आएगा ना, ठीक है। मैंगनीज़ +3 का मतलब क्या है कि 2 s के गए और 1 d का गया, तो बाकी क्या रह गए, 4 अनपेड रह गए। तो मैंगनीज़ का तो आपको पता चल गया जी, मैंगनीज़ में आप ये याद रखिएगा +3 में 4 अनपेड होते हैं और मैंगनीज़ +2 में 5 अनपेड, तो ज़्यादा अनपेड किस में होंगे, Mn+2 में। इस तरह आयरन +2 और +3 में अगर देखें ना आप, तो आयरन +2 की अगर बात करें तो इसका मतलब जस्ट s के इलेक्ट्रॉन गए आयरन के, ये 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं s के। जब ये s के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, +2 होता ही s की वजह से, तो 3d6 तो रहेगा ही ना, तो 3d6 का मतलब 4 अनपेड है। लेकिन आयरन +3 का मतलब क्या है, आयरन अगर +3 की बात करें, पहले +2 की बात की ना, +3 में देखिए 5 अनपेड कैसे हैं इसके, 5 अनपेड ऐसे हैं कि जब 2 के निकल गए तो 3d6 था, जब एक और निकला 3d में से तो 3d5 बचा। जब 3d5 बचेगा तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली इसके 5 का मतलब 5 अनपेड ही होंगे ना। तो सबसे ज़्यादा जो पैरामैग्नेटिक भी होता है ना, वो आप याद रखिएगा, मैक्सिमम हम बात कर रहे होते हैं, ग्राफ भी ठीक करेंगे हम, कि एक 5 अनपेड एक Mn+2 में है
और Fe+3 में है। खैर इसको हम बाद में भी डिटेल बात करेंगे। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा थोड़ा सा। अब हम नेक्स्ट कैटलिस्ट, एलॉय फॉर्मेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट, बाइंडिंग एनर्जी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कॉम्प्लेक्सेस करेंगे बाद में। बहुत अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हुए हैं जनाब, ठीक है, इसमें सारा हम दोबारा भी देखेंगे। कलर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहरहाल उम्मीद है ये जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस किए ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने किया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की क्या पेयरिंग होती है, इसी तरह हमने इसके की जी फिर पेयरिंग और अनपेयर कितने हैं, ठीक है, टोटल 4s 3d। फिर हमने ऑक्सीजन स्टेट्स की और +1 ऑक्सीजन स्टेट कौन कौन शो कर सकता है, कॉमन कौन सा है, हाईएस्ट किसका एंड सो ऑन। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हम फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जस्ट अ क्विक रिव्यू, अपना बहुत ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।